हेलो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी मैट्रिक में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी का वायरल प्रश्न को बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, और पूरे 100 वायरल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे प्यारे साथियों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सारा प्रश्न को याद करके जरूर जाइएगा एग्जाम में। काफी लड़ने वाला है यहाँ से प्यारे साथियों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा जब भी हमारा वीडियो आएगा प्यारे साथियों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ज्यादा समय नहीं गवाते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। और देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिएगा। कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? मैं फटाफट आंसर बताते जाऊंगा प्यारे साथियों, अब याद करते चलिएगा। चलिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था प्यारे साथियों 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? यह किसने कहा? तो प्यारे साथियों भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो हो जाएगा जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो प्यारे साथियों हो जाएगा खोखा की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी? तो प्यारे साथियों 7,500। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। फटाफट याद करते चलिए अगला प्रश्न कहता है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो प्यारे साथी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो हो जाएगा मेघदूत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। फटाफट याद करते चलिए अगला प्रश्न कहता है प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भारत से हम क्या सीखे? क्या एक भाषण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लड़की ने पूछा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्यार सा तो प्रेम को माना है। किसको माना है? प्रेम को माना है। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए। कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो क्या हो जाएगा प्यार साथियों? तो पांचवी वृत्ति के। ठीक है, ऑप्शन में सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिए। कहता है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है प्यार साथियों? तो हो जाएगा निबंध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की हो जाएगा। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता है नागरी लिपि के लेखक है? तो गुणाकर मूल्य हो जाएंगे। ऑप्शन में सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर कहता है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो बलिया से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बहादुर कहां से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, आपको याद रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? तो बहादुर हो जाएगा। अमरकांत लिखित कहानी का नाम बहादुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है जारशाही कहाँ थी प्यार से? जारशाही कहाँ थी? रूस में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर कहता है तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि कौन? प्यार साथी कौन हो जाएगा? तो अज्ञे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न कहता है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है?
निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है साहित्य की परंपरा का ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है, क्या है? तो साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है बिरजू महाराज की शैली के नर्तक थे? कथक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 15 जून 1944 को हुआ था। ठीक है, 15 जून 1944। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए कहता है विल्नव क्या है? तो विल्नव एक छोटा सा गांव है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है प्रत्येक वर्ष अभिमन्यु में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो रंग समारोह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? नरेन था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ पीस रही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? प्यारे साथियों मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए कहता है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? प्यारे साथियों तो हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है इबादत का अर्थ है उपासना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, उपासना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कहता है बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे प्यारे साथियों तो शहनाई वादक के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए कहता है कविता नहीं है, कविता कौन नहीं है? नौबत खाने में इबादत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न कहता है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं किस पाठ की पंक्ति है? तो हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है निबंध के लेखक कौन है? तो निबंध के लेखक गुणाकर मूल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा जी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है अभिमन्यु किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर स्थित है, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन में ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो प्रश्न हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कवि ने माली मलिन किसे कहा है? तो कृष्ण राधा को कहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। कहता है इन मुसलमानन हरिजनन कोटिन हिंदू वार्य यह किस कवि के लिए कहा गया है? प्यारा सा तो हो जाएगा रसखान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न कहता है प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेम घन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है परदेश की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम हुआ? परदेश की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है सब विदेशी वस्तुएं नरगति रति रीत लखात डैश कछुन अब भारत में दर्शात रिक्त स्थानों में सही विकल्प भरे। क्या हो जाएगा? भारतीय कछुन अब भारत में दर्शात। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कवि प्रेम घन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? तो प्यास तो भारतीय नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो भारत माता को कहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? प्यारे साथियों तो ग्राम्या से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा।
जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहता है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ? तो प्यारे साथी कौसानी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहता है 60 नंबर प्रश्न देखिए, पंत ने अंतिम काव्य लिखा था प्यारे साथियों, तो अंतिम काव्य लिखा था लोकायतन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकायतन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे प्यारे साथियों? तो हो जाएगा सिमरिया बेगूसराय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगोगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति है प्यारे साथी किसकी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथी। यह पंक्ति जो है दिनकर जी की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहता है दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? तो दिनकर उत्तर छायावाद। क्या हो जाएगा? उत्तर छायावाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते। कहता है मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्ति जनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है तार सप्तक का संपादन किया किसने किया? तो अज्ञे ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो प्यारे साथी हो जाएगा हिरोशिमा। क्या हो जाएगा? हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। कहता है हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? तो परमाणु बम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर। कहता है अज्ञे का जन्म कब हुआ प्यारे साथियों? तो 1911 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? बहुत ही शानदार प्रश्न। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा जंगल हो जाने से मनुष्य को बचाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहता है एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो हो जाएगा इन दिनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहता है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किससे कहा है? तो वृक्ष को कहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है प्यारे साथियों? तो दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पेड़। मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पेड़, कुछ इंच बढ़ गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए नींद के दरमियान कुछ इंच बढ़ गया। क्या बढ़ गया? तो पेड़ बढ़ गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है किसने अपने कोमल सींगों से धकेलना शुरू किया प्यारे साथियों? किसने? अंकुर ने। किसने? अंकुर ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न कहता है अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित है प्यारे साथियों? तो हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आपको याद कर लेना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता है प्यारे साथियों? कौन नहीं अटता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आपको याद कर लेना है। कहता है खालिश यानी खरा या शुद्ध बेचैनी किसकी है? तो बेटे की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता है विफलता पर छलक पड़ते हैं आंसू छलक पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहां आने की लालसा व्यक्त करता है? तो मातृभूमि बंगाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? तो रंगीन बादलों के बीच सारस लौटते होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहता है लौट कर आऊंगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है? तो लौट कर आऊंगा फिर कविता में चर्चित रूपसा जो है नदी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 84 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? तो जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार है? तो बंगला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहता है मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहता है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है?
तो हो जाएगा प्यार से जर्मन भाषा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहता है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है 88वां प्रश्न देखिए, कहता है रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी बहू थी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, मंगू को लोग कहां भर्ती कराने की सलाह देते हैं? तो अस्पताल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहता है पाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 93वां प्रश्न देखिए, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो सुजाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है सावरदाहिया भाषा के सफल कहानीकार है, यानी सावरदाहिया जो है किस भाषा के सफल कहानीकार है? तो राजस्थानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है रीता हंस रही है किस काल का उदाहरण है? तो हंस रही है अभी तो वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है वियोग शब्द में उपसर्ग है वी है, ठीक है, वियोग शब्द में वी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है ग्राम शब्द का विशेषण है? तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा लेखिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है चौराहा कौन समास से प्रयास होते हैं? चौराहा द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है लास्ट प्रश्न, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है? तो अनु हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप लोग, ताकि और भी बच्चों का फायदा हो सके। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आएगा प्यारा सा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।